हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की कला श्रृंखलाएं जैसे कि चित्र है, मूर्ति है, शिल्प है और छापा चित्र हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम लोग आज रैपिड फायर क्लास पढ़ेंगे, इसको कह सकते हैं रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हम लोग पहली श्रृंखला कौन सी है। तो पहली ये चित्र श्रृंखला है ईसा मसीह श्रृंखला। ये कागज़ पर टेम्परा से बनी है। इसके कलाकार कौन है? तो यामिनी राय हैं। ईसा मसीह श्रृंखला कागज़ पर टेम्परा में जो बनी है, तो इसके कलाकार कौन है? तो यामिनी राय हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं राधा और कृष्ण श्रृंखला जो कागज़ पर टेम्परा से बनी है। इसके रचनाकार कौन है? तो इस कृति के जो कलाकार हैं वो यामिनी राय हैं। ठीक है, फिर अगला है माँ और शिशु श्रृंखला। माँ और शिशु श्रृंखला जो कि कागज़ पर टेम्परा व तैल रंग से बनी है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को देखना है कि ये जो श्रृंखला बनी है वो किस माध्यम से बनी है। माध्यम भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे। तो कपड़े पर टेम्परा व तैल रंग से ये माँ और शिशु श्रृंखला बनी है। ठीक है, टेम्परा पे बनी है और तैल रंग में भी बनी है। तो किसने बनाया है? यामिनी राय ने। ओके, फिर देखते हैं ईसा मसीह पर आधारित श्रृंखला। ईसा मसीह पर आधारित श्रृंखला कैनवास पर जो तैल रंग से बनी है। ओके, ईसा मसीह पे देखिए श्रृंखला उन्होंने भी, यामिनी राय ने भी बनाई है और फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने भी बनाई है। तो यामिनी राय ने जो बनाई है वो कागज़ पर टेम्परा है, और जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी ने बनाई है वो ईसा पर आधारित श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग से है। तो कैनवास पर तैल रंग वाली श्रृंखला किसने बनाई है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ओके, फिर देखते हैं दार्शनिक और प्रेमी श्रृंखला। ये भी कैनवास पर तैल रंग से बनी है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की ही है। फिर देखते हैं प्रभु चैतन्य चित्र श्रृंखला। प्रभु चैतन्य चित्र श्रृंखला ये वाश तकनीक या जल रंग में बनी है, जिसके रचनाकार हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। ओके, फिर अगला देखते हैं बिंदु चित्र श्रृंखला जो कैनवास पर एक्रिलिक व तैल रंग से भी बनी है ये, और बिंदु चित्र श्रृंखला एक्रिलिक रंग से भी कैनवास पर बनी हुई है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके कलाकार हैं सैयद हैदर रजा। फिर अगला देखते हैं राजस्थान श्रृंखला। ये भी कैनवास पर एक्रिलिक और व तैल रंग से बनी है, जिसके रचनाकार हैं सैयद हैदर रजा। फिर अगली है कोलकाता की विरासत श्रृंखला। तो ये कागज़ पर पेन व स्याही से, कोलकाता की विरासत श्रृंखला ये कागज़ पर पेन व स्याही से ये श्रृंखला किसकी है? तो ये श्रृंखला है रथिन मित्रा की। ओके, फिर देखते हैं, फिर अगले है अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंखला। अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंखला जो वाश तकनीक या जल रंग में बनी है, तो किसने बनाई है? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। ओके, फिर नेक्स्ट है कुमार संभव श्रृंखला जो वास एवं तकनीक जल रंग से ये भी बनी है। ये किसने बनाई है? तो अगेन राम गोपाल विजयवर्गीय की ही ये श्रृंखला है। ओके, फिर इन्हीं की श्रृंखला है मेघदूत ये भी इन्होंने वास तकनीक जल रंग में बनाई है। फिर इन्हीं की है गीत गोविंद श्रृंखला जो कि वास तकनीक जल रंग में बनी है। फिर इन्हीं की श्रृंखला और है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं राम गोपाल विजयवर्गीय की। ठीक है, तो देख लेंगे उमर खयाम की रुबाइयाँ श्रृंखला ये किसकी है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय की है। इनकी सारी श्रृंखलाएं वास तकनीक जल रंग में बनी हैं। फिर देखते हैं बिहारी सतसई श्रृंखला। ये भी इन्हीं की है जो वास तकनीक जल रंग में बनी है, राम गोपाल विजयवर्गीय की। ओके, फिर है रागमाला श्रृंखला। ये भी वास तकनीक में बनी है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय की ही है। इन्हीं की है रामायण श्रृंखला। ये भी वास तकनीक में है। महाभारत श्रृंखला ये भी वास तकनीक जल रंग में है। फिर हम लोग आते हैं मदर टेरेसा श्रृंखला। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैनवास पर एक्रिलिक व तैल रंग में बनी है। ये श्रृंखला किसकी है? तो ये श्रृंखला मकबूल फिदा हुसैन की है। ये चित्र श्रृंखला है। ओके, फिर देखते हैं इन्हीं की है करबला श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कैनवास पर एक्रिलिक से बनी है। ये मकबूल फिदा हुसैन की, ये MF हुसैन की है। फिर इन्हीं की श्रृंखला आती है घोड़ा श्रृंखला या घोड़े श्रृंखला जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है। तो ये किसकी है? तो ये मकबूल फिदा या MS हुसैन जी की ही है। अब इन्हीं की श्रृंखला हम लोग देखते हैं बगदाद है जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है। फिर है
राजस्थान, इन्होंने कैनवास पर तैल रंग से बनाए हैं ये श्रृंखला। फिर है बनारस श्रृंखला जो कैनवास पर तैल रंग से मकबूल फिदा हुसैन जी की है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे श्रृंखला है कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मकबूल फिदा हुसैन की है जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है। फिर है सरस्वती श्रृंखला, इन्हीं की है। रामायण श्रृंखला भी इन्हीं की है। महाभारत श्रृंखला ये पूछी जा चुकी है, महाभारत श्रृंखला, ओके। तो ये इनकी श्रृंखलाएं हैं, किस माध्यम पर बनी है, तो कैनवास पर एक्रिलिक क्या कह सकते हैं, तैल रंग से बनी हुई हैं। फिर है माउंटेन श्रृंखला, माउंटेन एंड बर्ड सीरीज, ठीक है। तो माउंटेन और बर्ड के लिए कौन जाने जाते हैं, तो जे स्वामीनाथन, ओके। तो माउंटेन एंड बर्ड सीरीज ये कैनवास पर तैल रंग से बनाई है इन्होंने, किसने बनाई है, तो जे स्वामीनाथन, ठीक है, ओके, क्लियर। फिर आगे देखते हैं माउंटेन बर्ड एंड ट्री सीरीज, ओके। तो ये है कैनवास पर तैल रंग से, ये किसकी है, तो जे स्वामीनाथन जी की ही है। फिर देखते हैं, फिर इन्हीं की है कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है, ये किसकी है, तो ये जे स्वामीनाथन जी की ही है। फिर हम लोग देखते हैं गुलाम रसूल संतोष की चित्र श्रृंखला जो है तंत्र चित्र श्रृंखला, जो इन्होंने कैनवास पर एक्रेलिक व तैल माध्यम से ये श्रृंखला बनाई है। फिर हम अगला देखते हैं बैंड वाला सीरीज जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है, ये सीरीज कृष्णा खन्ना की है, किसकी है, कृष्णा खन्ना जी की है। फिर देखते हैं गेम सीरीज, ये कैनवास पर तैल रंग से ये भी बनी है, ये भी कृष्णा खन्ना की है। फिर अगली ये श्रृंखला कौन सी है, कहत कबीर श्रृंखला, ये कागज पर गुआश से बनी है, याद रखें कागज पर गुआश से बनी है, जो गुलाम मोहम्मद शेख की है श्रृंखला, ओके। और इन्हीं की श्रृंखला है मैप्पा मुंडी जो दुनिया का मध्य यूरोपी नक्शा, इसको मैप्पा मुंडी कहते हैं, जो कागज पर गुआश से इन्होंने बनाया, कागज पर गुआश से बनाया है, ये किसकी है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, ठीक है। तो माध्यम भी याद रखेंगे, ओके, माध्यम भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं अगली श्रृंखला कौन सी है, तो अगली श्रृंखला है कबीर की चादर श्रृंखला। जब पूछा जाएगा कबीर की चादर श्रृंखला, वो कैनवास पर तैल रंग से 1985 की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला के जो कलाकार हैं वो है आनंद देव। इस श्रृंखला के जो कलाकार हैं कौन है, आनंद देव, यहाँ पे आनंद देव लिखा है, ठीक है, आनंद देव हैं किस श्रृंखला के कलाकार, तो कबीर की चादर श्रृंखला। फिर देखते हैं जनवरी अगस्त सितंबर या सितंबर श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग से ये बनाई है, किसने बनाई है, तो वीरेन डे ने बनाई है। फिर अगली श्रृंखला देखते हैं कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला, ये किसकी है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये सब वास में बनी है, ताज चित्र श्रृंखला, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। बर्ड सीरीज, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फाल्गुनी चित्र श्रृंखला, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फिर इनकी इंपॉर्टेंट चित्र श्रृंखला है अरेबियन नाइट सीरीज, ये किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर की। फिर मास्क सीरीज, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फिर देखते हैं कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फिर मुगल चित्र श्रृंखला, ये भी किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगला है डायलॉग संवाद सीरीज जो जिंक प्लेट पर एंचिंग, ये छापा चित्र है 1992, ये डायलॉग या संवाद कह सकते हैं, ये भी श्रृंखला है, जिंक पर प्लेट एंचिंग से ये बनी है, जो 1992 की है। तो ये किसकी है, तो अनुपम सूद की है, ठीक है, ये छापा चित्र है। फिर ययाति चित्र श्रृंखला, ये सेरीग्राफ पर बनी है 1986 की, ठीक है। तो ये किसकी है, तो ये ए रामचंद्रन, ओके, किसकी है, ए रामचंद्रन। फिर अगली है न्यूक्लियर रागनी चित्र श्रृंखला जो 1975 में ये बनी है, तो ये किसकी है, तो ए रामचंद्रन की ही है। फिर आता है बिल्ली श्रृंखला, तो ये बिल्ली श्रृंखला सॉफ्ट ग्राउंड में बनी है, सॉफ्ट ग्राउंड माध्यम में बनी है। तो ये इसके रचनाकार, इसके कलाकार कौन है, तो आर.बी. भास्करन है, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे है एग सीरीज
जो कांसा में ये मूर्ति सीरीज है तो ये कांसा में ब्राज माध्यम से बनी है, तो ये किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता जी की है। फिर है मिड नाइट ब्लू सीरीज जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है, ये किसकी है? तो केजी सुब्रमण्यम। मिड नाइट ब्लू सीरीज केजी सुब्रमण्यम की है जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है। फिर हम लोग देखते हैं द ग्रेट क्लाउन प्रिंट सीरीज, ये किसकी है? तो ये कृष्णा रेड्डी जी की है, कृष्णा रेड्डी जी की है। और ये किस माध्यम में बनी है? ये छापा चित्र है, विस्कोसिटी माध्यम में ये बनी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? मुखौटे, ये टेम्परा तकनीक में चित्र है, तो ये किसका है? तो दिनकर कौशिक। मुखौटे टेम्परा तकनीक में है तो ये किसका है? दिनकर कौशिक का है, ठीक है। फिर है डायगोनल सीरीज या विकर्ण सीरीज कह सकते हैं, तो ये किसकी है? तो ये तैयब मेहता की है। किस माध्यम में इन्होंने बनाई? तो कैनवास पर तैल रंग से 1973 में ये सीरीज बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं ब्लैक एंड वाइट हॉस्पिटल चित्र श्रृंखला, ये किसकी है? ब्लैक एंड वाइट हॉस्पिटल ये चित्र श्रृंखला है जो कागज पर पेन और स्याही से 1966 ईस्वी में बनी है। तो किसने ये बनाई है? तो जे राम पटेल ने बनाई है, ओके। फिर हम लोग देखते हैं हिमालयाज चित्र श्रृंखला, ये कागज पर जल रंग से बनी है। ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रामनाथ परसीचा, जो जल रंग के लिए प्रसिद्ध है, रामनाथ परसीचा, ओके। फिर आगे देखते हैं, आगे चित्र श्रृंखला है हिमालय की पुकार या हिमालयस काल, ठीक है। ये कागज पर वुड कट प्रिंट है, ये छापा चित्र श्रृंखला है जो किसकी है? तो ये रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। फिर देखते हैं नील वर्णी ब्लू चित्र श्रृंखला जो कागज पर जल रंग से बनी है, ये किसकी है? तो रणबीर सिंह बिष्ट जी की है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिमालय चित्र श्रृंखला जो कागज पर जल रंग से बनी है, ये भी रणबीर सिंह बिष्ट जी की है। फिर इन्हीं की चित्र श्रृंखला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अनवांटेड चित्र श्रृंखला जो कागज पे इन्होंने जल रंग से बनाई है, ये किसकी है? तो ये इन्हीं की रणबीर सिंह बिष्ट जी की ही है। फिर इनकी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक श्रृंखला, तो एक कैनवास पर तैल रंग से इन्होंने बनाई है, ओके। कैनवास पर इसको याद रखेंगे, तैल रंग से बनी है, ये किसकी है? तो रणबीर सिंह बिष्ट जी की ही है, ओके। फिर आता है ईसा मसीह चित्र श्रृंखला, तो ईसा मसीह चित्र श्रृंखला ये कागज पर टेम्परा में बनी है और इसके कौन कलाकार हैं? तो यामिनी राय, उधर पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। फिर देखते हैं यामिनी राय का फिर से आ गया है तो कोई बात नहीं, देख लेते एक बार। कृष्ण और राधा चित्र श्रृंखला जो कागज पर टेम्परा से बनी है, ये भी यामिनी राय की है। फिर मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला इन्होंने भी बनाई है, तो कागज पर टेम्परा से इन्होंने बनाई है मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला। और किसने बनाई? एम.एफ. हुसैन ने, कई लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो ये किस माध्यम में बनाई है? तो यामिनी राय ने कागज पर टेम्परा माध्यम। अगला है मेटा स्केप सीरीज। मेटा स्केप सीरीज एक कैनवास पर तैल रंग से है, ये किसकी है? तो अकबर पदमसी की है, ओके। फिर देखते हैं मिरर इमेजेस सीरीज, ये भी कैनवास पर तैल रंग से है, ये किसकी है? तो अकबर पदमसी की ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिरर आइडल, देखिए इसमें ध्यान देंगे, मिरर इमेजेस सीरीज है तो अकबर पदमसी की है। अगर पूछा जाएगा मिरर आइडल सीरीज किसकी है, तो ये बालन नाम्बियार की है, किसकी है? बालन नाम्बियार की है। ये किसमें? स्टील धातु, ये मूर्ति है, ओके। ये इनकी जो है ये पेंटिंग है जो अकबर पदमसी जी की है। ये इमेज क्या है? मिरर इमेजेस सीरीज, ये क्या है? ये पेंटिंग है। लेकिन ये जो बालन नम्बियार की जो मिरर आइडल सीरीज है वो स्टील धातु से ये मूर्ति है, ये बालन नम्बियार ये मूर्तिकार है, ओके, याद रखेंगे। फिर देखते हैं हॉर्स सीरीज, ये जो कागज पर चारकोल से 2000 में बनी है, किसकी है? सुनील दास की है, ओके। नेक्स्ट
अगला है बुल सीरीज। बुल सीरीज जो कागज पर इंक से 2000 में ये भी बनी थी, ये किसकी है? सुनील दास की ही है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये। फिर है नंदी मूर्ति श्रृंखला, ये संगमरमर में ये मूर्ति है, तो किसने बनाई है? तो शिव बालक ने बनाई। नंदी मूर्ति श्रृंखला किसने बनाई है? तो शिव बालक ने बनाई है। फिर अगला देखते हैं बनारस चित्र श्रृंखला, ये रेखांकन है, ये चित्र है, किसका है? तो विजय सिंह ने बनाई। ठीक है, रेखांकन में किसने बनाया? तो विजय सिंह ने। अब बनारस श्रृंखला कई लोगों ने बनाया, लेकिन बनारस श्रृंखला जो प्रसिद्ध किसकी है? तो मनु पारेख की है। ओके, ये बनारस चित्रण के लिए ही प्रसिद्ध है। तो कैनवास पर एक्रिलिक व तैल रंग से मनु पारेख ने बनारस श्रृंखला बनाई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी चित्र श्रृंखला। वाराणसी चित्र श्रृंखला एक्रिलिक में बनी है, तो किसने बनाई? हृदय नारायण मिश्र। ठीक है, जो भी सेम है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे, दोनों मतलब ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे कि वाराणसी चित्र श्रृंखला हृदय नारायण मिश्र ने भी एक्रिलिक में बनाए, और वाराणसी चित्र श्रृंखला राम कुमार ने भी एक्रिलिक में बनाया, तो दोनों आंसर में ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर अगला देखते हैं वाराणसी चित्र श्रृंखला हम लोग पढ़े हैं, किसने बनाया? हृदय नारायण मिश्र ने। फिर देखते हैं वाराणसी चित्र श्रृंखला जो कैनवास पर एक्रिलिक में बनी है, तो वो किसकी है? राम कुमार की। ठीक है, फिर देखते हैं आगे है लेटेस्ट फ्रॉम होम छापा सीरीज। ये छापा सीरीज है लेटेस्ट फ्रॉम होम। ये प्रिंट कब बना था? 2004 में। किसकी है? जरीना हाशमी जी की है। फिर है महालक्ष्मी चित्र श्रृंखला, पूछा जा चुका है। ये लोहे के शटर पर तैल रंग से बनाया गया है। ठीक है, ये शटर पर अतुल डोंडिया जो है वो शटर पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो लोहे के शटर पर तैल रंग से ये चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है महालक्ष्मी। ये किसकी है? अतुल डोंडिया की है। फिर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, वेन चंपा ग्रीव अप श्रृंखला, तो ये किसकी है? नीलिमा शेख की है। किस माध्यम बनी है? कागज पर टेम्परा 1984 में। ठीक है, फिर देखते हैं ऐप सीरीज, गोरिल्ला सीरीज। ठीक है, ये किसकी है? कैनवास पर तैल रंग से 1970 में बनी है। किसकी है? तो रामेश्वर ब्रूटा जी की है। फिर अगला देखते हैं आदमी श्रृंखला जो कैनवास पर तैल रंग से 1980 में बनी है। किसकी है? रामेश्वर ब्रूटा जी की ही है। ओके, फिर देखते हैं तेभागा छापा श्रृंखला जो कागज पर वुड कट प्रिंट से बनी है, छापा चित्र है, तो ये किसका है? तो ये सोमनाथ होर का है। फिर इन्हीं का बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, जख्म, घाव या उन्स, कुछ भी इसमें से एक पूछा जाएगा। तो ये छापा श्रृंखला है, तो ये इन्होंने किस माध्यम से बनाई है? तो पल्प कास्टिक लुगदी पेपर मेसी से, पल्प कास्टिक लुगदी पेपर मेसी तकनीक से इन्होंने बनाई है। किसने बनाई? सोमनाथ होर ने। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे है महाभारत चित्र श्रृंखला। महाभारत चित्र श्रृंखला भी कई लोगों ने बनाई है, तो ये वास तकनीक में बनी है। किसने बनाई है? तो बद्रीनाथ आर्य ने। फिर अगला देखते हैं उमर खयाम चित्र श्रृंखला, ये भी वास तकनीक में बनी है। ये किसकी है? तो बद्रीनाथ आर्य की ही है। फिर गीत गोविंद चित्र श्रृंखला, ये किसकी है? तो वास तकनीक में बनी है। ये भी बद्रीनाथ आर्य की है। ओके, फिर अगला हम लोग देखते हैं मेघदूत चित्र श्रृंखला, ये भी वास में बनी है, लेकिन ये किसकी है? मेघदूत चित्र श्रृंखला। तो मेघदूत चित्र श्रृंखला भी कई लोगों ने बनाई, जैसा कि राम विजयवर्गीय ने भी बनाया है और शैलेंद्रनाथ डे ने भी, कई लोगों ने बनाया। ठीक है, तो मेघदूत चित्र श्रृंखला वास तकनीक में किसकी है? शैलेंद्रनाथ डे। फिर देखते हैं मेघदूत चित्र श्रृंखला वास तकनीक, हाँ, हरिहर लाल मेढ़ ने भी बनाया है, हरिहर लाल मेढ़ की भी है। तो सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे। फिर देखते हैं मेघदूत चित्र श्रृंखला फिर किसने बनाई है? फिर आगे देखते हैं स्काई स्क्रैपर सीरीज। स्काई स्क्रैपर सीरीज ये सिरेमिक है। ठीक है, ये किसने बनाई है? सितांशु गुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर देखते हैं जीवन सरिता चित्र श्रृंखला जो वाश में है, ये किसकी है? तो ये हमारे सुखवीर सिंघल जी की है। फिर अगला देखते हैं मानव चित्र श्रृंखला, ये भी वास तकनीक में है, ये भी इन्हीं की है, सुखवीर सिंघल। फिर अगली है मानव रूप अर्जुन चित्र श्रृंखला, ये भी वास तकनीक में है, इन्हीं की है। ठीक है, फिर इन्हीं की देख लेते हैं, तो इनकी है विवाह चित्र श्रृंखला, जीवन अवस्थाएं चित्र श्रृंखला, रामचरित चित्रावली श्रृंखला, महात्मा गांधी
श्रृंखला, भारतीय जीवन श्रृंखला, तटनी श्रृंखला, ये किसकी है? ये सारी सुखवीर सिंह सिंघल की है जो वास तकनीक में बनी है। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं तटनी श्रृंखला, ये किसकी है? तो सुखवीर सिंह सिंघल की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रासलीला श्रृंखला जो टेम्परा तकनीक में है, ये है हमारे नित्यानंद महापात्र की। फिर इशू श्रृंखला ये भी टेम्परा तकनीक में है, नित्यानंद महापात्र की है। फिर इन्हीं की है शिव पार्वती श्रृंखला जो टेम्परा तकनीक में है, ये किसकी है? नित्यानंद महापात्र। फिर नेक्स्ट है उमर खयाम चित्र श्रृंखला जो पेन और इंक में बनी है, ये किसकी है? तो ये नित्यानंद महापात्र की है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला के बारे में पढ़ें। ठीक है, रैपिड फायर क्लास। ओके, तो जितनी भी अब बची हैं श्रृंखलाएं जो भी महत्वपूर्ण हैं उनको हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।